अंचलाधिकारी की जमाबंदी में या रसीद में रिजेक्ट करते हैं और DCLR उसको जो है सही करार करते हैं। तो निश्चित रूप से मैंने कहा है ऐसे जो है मामले को देखा जाए, देख के उनका कुछ सैंपल निकाला जाए और उसकी जांच की जाए। इसी हालत में भी जीरो टॉलरेंस यह विभाग चलेगा। इसी हालत में भी करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और करप्शन की अगर कोई सूचना मिली और सबूत मिला तो किसी हालत में भी बख्शा नहीं। आपने जिन्हें सुना वो दरभंगा के विधायक हैं और बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी जी, जिन्होंने कहा कि उनके विभाग में जीरो टॉलरेंस यानी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय विधायक जी, राजस्व विभाग के कितने भी बड़े अधिकारी क्यों न हो, आम जनता का काम तभी करते हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, अंचल अधिकारी हो, बिना चढ़ावा के तो कुछ करते ही नहीं है। कई ऐसे बड़े मामले सामने आ चुके हैं लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि दरभंगा सदर का म्यूटेशन केस नंबर 5082 है जो 2024 का मसला है। उस पे अंचल अधिकारी के द्वारा लिखित एक पेपर हाथ मुझे लगा, जहां पे एक दलित महादलित लड़का है जिसने अपने दोस्त मोहम्मद तमन्ने के साथ अपनी पूरी गाड़ी कमाई लगा करके जमीन खरीदा। सारा पेपर चेक किया गया और इन्हें परेशान किया गया एक गलत फर्जी पेपर के द्वारा। लेकिन अंचल अधिकारी ने 4 महीने लगा दिए इनको कि आपका दाखिल खारिज हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं इस चीज की पूरी तरीके से पेपर की जांच पड़ताल हुई? बिना जांच पड़ताल हुए कैसे इनकी दाखिल खारिज रोक दिया गया? जबकि एक और मामला बहुत जल्द हम आपके सामने लाएंगे कि टाइटल शूटआउट चल रहा है और वहां दाखिल खारिज हो जाती है। जरा सुनिए दरभंगा शहर के माननीय नगर विधायक संजय सरावगी जी और बिहार सरकार के मंत्री दरभंगा के संजय सरावगी जी जो भूमि सुधार मंत्री जी, देखिए आपके विभाग में किस तरह का भ्रष्टाचार है। क्या कम समय में आप इस भ्रष्टाचार को दूर कर पाएंगे? जरा इनकी विनती जरा सुन लीजिए। जी, क्या मसला है बताइए और सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। आप दोनों कौन हैं? जी सर, हमारा नाम मोहम्मद तमन्ने हुआ। ये हमारे दोस्त है कौशल कुमार। कौशल जी, आपका घर कहाँ है? गणेश मंदिर। गणेश मंदिर। आपका? हमारा मुजफ्फरपुर जिला एड्रेस है लेकिन रहते दरभंगा में रहते हैं। परेशानी क्या हुई है? परेशानी हम दोनों ने मिल करके जमीन खरीदा था। ये 9 सितंबर को हम दोनों ने मिल करके रजिस्टर लिया था 4 कट्ठा 2024 में। जी जी ठीक है जी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अचानक से जो है सो 17 दिसंबर को जो है एक आदमी आपत्ति लगा देता है और उसके बाद जो है सो हमको परेशानी अब तक झेल रहे हैं। ठीक है। CO साहब ने जो है सो 10 मार्च को जो है हम लोग गए थे वहाँ पे। CO साहब ने जो है सो ऑर्डर शीट हमको कहा गया कि तैयार कर दिए हैं, सो आपका रात में जनरेट हो जाएगा। अच्छा, ऑर्डर शीट माने जांच पड़ताल? जी। तो उन्होंने जांच पड़ताल किया? जी, जांच पड़ताल करने के बाद जो है ना, ये हमें ऑर्डर शीट तैयार किया, बोला कि रात में जनरेट हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो है सो उसके बाद हम वहां से चले आए। कहा गया था कि मतलब रात में जनरेट हो जाएगा या कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? दाखिल खारिज नंबर? जी हाँ, जनरेट हो जाएगा। ठीक है। चले आए। उसके बाद फिर हम कुछ दिन के बाद जा रहे हैं वहाँ पे, तो उनका कहना है कि ये जो है सारा जमीन जो है सो राम आशीष यादव के नाम से है। सारा जमीन? जी। कितना जमीन? 11 कट्ठा 500। अच्छा जी, मतलब उस खिसरा का पूरा जमीन राम आशीष यादव का पूरा जमीन जो है सो राम आशीष यादव के नाम से है, कोई जिसका जमाबंदी चल रहा है। अच्छा, ये जमीन है कहाँ पे? ये खरतुआ में जमीन है। अब किस प्रखंड का है? किस पता, ये हल्का 3 का है। हल्का 3 का? सदर प्रखंड का है? जी, सदर प्रखंड का। तो इसको लेकर कभी बैठक हुई दोनों पार्टी को लेकर? जी, दोनों पक्षों के बीच में बात हुई थी 27 जनवरी को। अच्छा जी, तो CO साहब ने जो है सो उनसे पूछा था राम आशीष यादव से, उन्होंने भी सारा पेपर लेकर के आया था। तो 5 कट्ठा 6 जूट जमीन का जो है सो उन्होंने कहा था कि जो 5 कट्ठा 6 जूट जमीन था जो उनका, तो 1957 में उनका जमीन चला गया। ठीक है। उसने स्वीकार किया राम आशीष यादव ने CO साहब के सामने में। तो उसके बाद उस दिन भी जो है सो हमको CO साहब ने यही कहा था उनके जाने के बाद कि आपका हो जाएगा, सो आप टेंशन फ्री रहिए। आपका जो है सो ये 27 जनवरी को गए थे तो हमें कहा गया था कि जनवरी भर वेट कीजिए, आपका जो है 1 तारीख को जनरेट हो जाएगा। ये रिपोर्ट उन्होंने ही बना के दिया? जी, ये जांच पड़ताल करने के बाद? जी। ठीक है। अब हो गया है मार्च, अब क्या दिक्कत हो रही है? अभी गए हैं तो कहते हैं कि मतलब सारा जो है 11 कट्ठा 5 जूट जमीन का जो है सो जमाबंदी राम आशीष यादव के नाम से। अच्छा, ऑनलाइन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 992 जमाबंदी में 0 रकबा दिखा रहा है उसमें। अच्छा, और आप लोग केस में? हम लोग में जो है 18 डिसमिल बचा हुआ है, 18.5 डिसमिल है, तो हमने 18 डिसमिल रजिस्ट्री लिया है।
अच्छा, आपने पूरा रजिस्ट्री किया। जी जी 421 में जमाबंदी में 18 डिसमिल जमीन बची हुई है। तो आपको परेशानी कौन कर रहा है? ये सीओ साहब कर रहा है। मतलब अपनी रिपोर्ट को वो खुद नहीं मान रहा है? नहीं, खुद नहीं मान रहे। अपनी रिपोर्ट को यानी पहला रिपोर्ट उन्होंने क्या लग रहा है कि वो सही बनाए थे कि गलत बनाए थे? पहला रिपोर्ट जो रिपोर्ट बना के दिए हैं वो अपना रिपोर्ट को नहीं मान रहे अभी क्या? नहीं मान रहे। तो कह रहे हैं कि वो रामाशीष सही है और आप गलत हैं। जी और जमीन खरीदे हैं 24 में? जी 24 में। अच्छा, तो जिसने बेचा वो कौन लोग थे? जिसने बेचा वो बीबी बतुलम के वंशज थे, जफर इकबाल इनामुर रहमान, उनसे हमने रजिस्टर लिया है। उनसे लिया है? जी। वो लोग जिंदा है? जी। अच्छा, तो ये जो रामाशीष यादव जब जमीन जब बिका होगा उसके तरफ से उस समय नहीं किया डिस्प्यूट? नहीं, आप लोग के समय किया है? नहीं, ये 2021 में टाइटल सूट चल रहा है उसका वहाँ। 2021 से चल रहा जी, है? 2021 किसके साथ चल रहा है उसका? ये बीबी जुबैदा के जो है सो मोहम्मद सादिक, उसी से चल रहा है। तो उससे तो आप लोग ने लिया नहीं है? उनसे नहीं लिया। उससे नहीं है? हाँ, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमने जिससे दिया है वो अलग पार्टी है। अलग पार्टी है? जी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा जो है सो दाखिल खारिज कर दिया जाए। किसी से कुछ कहना चाहेंगे? दरभंगा के ही विधायक हैं, नगर विधायक संजय साहू, जब वो राजस्व भूमि सुधार मंत्री बन गए हैं, क्या कहेंगे उनसे? कोई विनती आपकी? हाँ, उनसे जो है विधायक जी से यही कहना चाहेंगे कि सर हमारा जो है उनको रहते हुए ये दरभंगा के जो है सो चाहते विधायक हैं, आप तो मंत्री बन गए हैं, तो हमारा उनसे यही विनती कि हमारा काम करवा दिया जाए। हमारा जेन्युइन काम है, कोई गलत है नहीं।